अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका शव गांव के ही रमऊपुर गांव में मिला तो परिजनों में कोहराम सा मच गया। हत्या का कारण पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या करने की तहरीर दी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल पूरा मामला बीकापुर कोतवाली मोतीगंज चौकी क्षेत्र के रमऊपुर गांव का है, जहां 50 वर्षीय अधेड़ रामकरण उर्फ गुड्डू दुबे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भैया मामला 3 साल पहले गोली मारे थे, राजकरण दुबे मरवाए थे। उसके बाद कल मर्डर कर दिए यार रात में। शाम को निकले वो। कितने बजे मर्डर हुई है भैया? ये पता नहीं। निकले दुकान तक गए, दुकान से फिर लौट के नहीं आए। फिर शाम से ये लोग ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते फिर सड़क पर उनका चश्मा मिला। चश्मा पाके फिर आरी बगल बत्ती मारने लगे। फिर खंती मन की लाश मिली। 12 बजे हम लोगों को पता लगे। राजकरण दुबे, उनकी लड़की मीना और उनके जगन्नाथ तिवारी, 2 भाई, बैजनाथ जगन्नाथ, ये 2 भाई तिवारी रहे। उनके बहने आहरण के अरुण मिश्रा रहे। दोनों परिवार के बीच में मेरे भैया हमारे सगे जेठ के लड़के हैं वो, जो ये कांड कर रहे हैं। इसमें बड़ी भारी स्टोरी है, कहाँ तक बताऊँ। उनका लड़का खोया तो पहले आज 18 साल पहले की बात है। लड़का खोया था तो वो मेरे लड़के को लगाए, बंद कराए, 50,000 थाने में दिए, मरवाए पिटवाए। मरवा पिटा के फिर कुछ साबूत तो नहीं मिली तो हमारा लड़का बरी हो गया। वही रंजिश चली आ रही है, मेरा लड़का ले गए, मेरा लड़का ले गए। झूठी एकदम कहानी बनाए हैं। तो एक बार गोली मारे थे, नहीं मरे वो। जब गोली हाँ, वही दुश्मन है हमारे। तो वही लोग पुराने। रात कोतवाली बीकापुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र में निधियावा बाजार के पास एक गांव पड़ता है रमऊपुर गंगापुर। वहां पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची। इस सूचना के आधार पर उस व्यक्ति की शिनाख्त रामकरण दुबे पुत्र राममूर्ति दुबे के रूप में हुई, जो रमऊपुर गंगापुर का ही रहने वाला था। उम्र करीब 50 वर्ष थी। उसके गले पर चाकुओं के निशान थे। पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और घर वालों ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर पुलिस दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर अपनी 22 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरने का विशाल आयोजन संघ भवन लोक निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा किया गया, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी प्रमुख मांगे जैसी पुरानी पेंशन बहाली और जूनियर इंजीनियर का प्रारंभिक ग्रेड पे वेतनमान, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा 4800 रुपए किए जाने का आश्वासन दिया गया था। जो अब तक पूरा नहीं हुआ है उनको अतिशीघ्र पूरा किया जाए। इसी क्रम में इंजीनियर्स महासंघ द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण संघर्ष कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में आज 1 दिवसीय धरना जनपद स्तर पर किया जा रहा है। इसके पश्चात 8 दिसंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरना कार्यक्रम किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विकास प्राधिकरण, नगर निगम सहित अनेक विभागों के जूनियर इंजीनियर ने धरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख रूप से इंजीनियर राज कपूर व संचालन सचिव अजय कुमार शुक्ला द्वारा किया गया। महासंघ ये उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियर का जो है ये 27 विभागों का 27,000 डिप्लोमा इंजीनियर्स का निर्विवाद और एकमात्र संगठन है। हमारा संगठन करीब ये आज लगभग जो है कई वर्षों से
हमारी जो लंबित मांगे हैं, 22 सूत्री मांग पत्र हैं, इसको लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। पिछली सरकारें थी, उससे पहले सरकारें थी, कई सरकारें आई और गई, लेकिन हमें केवल और केवल आश्वासन मिला। आश्वासन हर बार मिला, जबकि हमारी मांग जायज है। इसके लिए शासन स्तर से मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। पिछली बार कमेटी गठित करने के बाद में उसमें सारे तकनीकी विभागों के प्रमुख सचिव थे। प्रमुख सचिवों ने आश्वासन दिया और लिखित में आश्वासन दिया कि इनकी मांगे जायज हैं। मूलतः 2 मांग हैं, वैसे तो हमारी 22 सूत्री मांग है, लेकिन मूलतः 2 मांग है। एक की जूनियर इंजीनियर्स को 4800 ग्रेड पर प्रदान किया जाना, क्योंकि जूनियर इंजीनियर से ऊपर, जस्ट ऊपर सहायक अभियंता पद होता है। और सहायक अभियंता जूनियर इंजीनियर के बीच में यूपी में कोई भी दूसरा पद नहीं है। और सहायक अभियंता का पदमान वेतन ग्रेड पे 5400 रुपये है, और उसके नीचे जूनियर इंजीनियर कार्य करता है, तो इसलिए जस्ट उसके नीचे का ग्रेड पे जो 4800 है, ये हमारी जायज मांग है। हम लोग देखिए, हम लोग प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर चल रहे हैं। प्रांतीय नेतृत्व हमारा जो भी संघर्ष का रास्ता अपनाएगा, वो सड़क का होगा, चाहे विधानसभा का होगा या संसद का होगा, वो हम जो भी रास्ता अपनाएगा उस रास्ते पर हम चलेंगे। और हमारी मांग जायज है। जब तक ये मांग नहीं पूरी होगी, आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है, 26 तारीख को फिर हमारा जो है प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होगा, और उसके बाद जो भी नेतृत्व तय करेगा उसको हम लोग करेंगे। राज कपूर, जनपद अध्यक्ष महासंघ के आह्वान पर आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इसमें हमारी मुख्य मांग जूनियर इंजीनियर का प्रारंभिक वेतनमान 4800 ग्रेड पे का है। इसके संबंध में 2016-17 में हम लोगों ने हड़ताल भी किया था, और सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी, और कमेटी ने इसको स्वीकार किया था कि ये 4800 ग्रेड पे की मांग जायज है और इसको मिलना चाहिए। परंतु उसके बाद भी सरकार ने अब तक हम लोग को 4800 ग्रेड पे वेतनमान जो हमें मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं दिया है। तो सरकार को फिर से याद दिलाने के लिए और अपनी मांगों के समर्थन में आज हमारा एक दिवसीय के कार्यक्रम है। इसके बाद 23 नवंबर 2021 को प्रदेश के समस्त मंडलों में ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे, सरकार को एक बार फिर से याद दिलाएंगे। उसके बाद 8 दिसंबर 2021 को 1 दिवसीय हमारा कार्यक्रम हमारा लखनऊ में होगा। उसमें पूरे प्रदेश के जितने डिप्लोमा इंजीनियर हैं वो सब पहुंचेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो फिर मजबूर होकर के हम लोग को हड़ताल पर जाना पड़ेगा। नाम अजय कुमार शुक्ला, मैं जनपद सचिव उत्तर प्रदेश डिप्लोमा महासंघ जनपद अयोध्या। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में 14 नवंबर दिन रविवार को डायबिटीज के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने वाले ब्रज डायबिटिक फाउंडेशन द्वारा अयोध्या वाकथन एवं डायबिटीज मेला का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया। अयोध्या वाकथन शहर के मुख्य डाकघर से शुरू होकर सिविल लाइन, रिकाबगंज चौक, फतेहगंज होते हुए राजकीय इंटर कॉलेज पर जाकर संपन्न होगा। अयोध्या वाकथन का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे के द्वारा और डायबिटीज मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। अयोध्या वाकथन के आयोजन का संचालन कर रहे ब्रज डायबिटिक फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा ने बताया, अयोध्या में आयोजित इस अयोध्या वाकथॉन को विश्व की सबसे बड़ी डायबिटीज संस्था इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने भी मान्यता देकर अपनी सूची में शामिल किया है। हम लोग जो इसमें 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, अयोध्या वाकथन और डायबिटीज मेला। अयोध्या वाकथन हेड पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट होकर GIC ग्राउंड पे खत्म होगा। उसका उद्घाटन हमारे माननीय SSP महोदय मिस्टर शैलेश पांडे कर रहे हैं, और डायबिटीज मेला का जो उद्घाटन होता है वो माननीय हमारी मुख्य विकास अधिकारी और ब्रिगेडियर जो कैंटोनमेंट के हैं मिस्टर एरिक, वो कर रहे हैं। और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे कर्नल और मेजर साहब रहेंगे, और फैजाबाद के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं सबको आमंत्रित किया गया, आप लोग को भी आमंत्रित किया गया, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मेला है ना, हाँ। तो इसमें यह है कि जितनी भी हमारी फार्मा कंपनियां हैं और हमारे जो फार्मा से जुड़े जो एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि उनके बिना, उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है कार्यक्रम करना, तो उनका ही पार्टिसिपेशन है। और हमारी जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उनके वहाँ पर स्टॉल बनेंगे। स्टॉल पे हर तरह के पेशेंट अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स रहेंगे, ताकि हर चीज़ों के बारे में, आंखों की देखभाल, गुर्दे की देखभाल, हार्ट की देखभाल, और वहाँ पे जितने भी टेस्ट होंगे शुगर से लेकर HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे।
एक मेरा यही है सबको कि अपने हेल्थ के लिए सभी सजग रहें। अगर शुगर है तो उसको केयर करें, और शुगर नहीं है तो आप वॉक करें, अपनी फिटनेस मेंटेन करें, जिसके कारण से ताकि शुगर ना हो। और एक बार शुगर होगी तो आपके लिए बर्डन है, तो ऐसा कुछ करें कि शुगर हो ही ना। हम लोग में हमारे तो अभी तो हम लोग 3 हमारे जो कन्वीनर हैं डॉक्टर पीडी त्रिपाठी इस प्रोग्राम के, हमारी ब्रिज डायबिटिक फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर डिम्पल सिन्हा। फैजाबाद के मैक्सिमम क्लब इसमें हमारे एसोसिएटेड हैं, जैसे यूथ हॉस्टल हो गया, रोटरी क्लब, विनर व्हील क्लब, आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग का वहाँ पे एक सेशन है, 10 मिनट का योगा सेशन भी है। तो और बहुत सारे समाज है, मारवाड़ी समाज है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, ये सभी लोग एसोसिएटेड हैं। और हमारा IMA है इसमें एसोसिएटेड, तो शिवेंद्र सिंह। आज दिनांक 11 नवंबर को कर्मचारी परिषद और संघ का विवेकानंद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि अयोध्या सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, बीकापुर से विधायक श्रीमती शोभा सिंह जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, अध्यक्षता हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति रविशंकर सिंह के मार्गदर्शन में आज ये कर्मचारी परिषद शपथ ग्रहण संपन्न कराया। और सभी जनपद से आए सभी आगंतुकों का, विभिन्न संगठनों के जितने भी लोग आए थे, उनका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और इस शपथ ग्रहण के बाद हमारी कार्यकारिणी जो भी कर्मचारियों का दायित्व होगी, जो समस्याएं आएंगी, उसका निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। सामंजस्य बनाकर विश्वविद्यालय के प्रगति को आगे करना है और कर्मचारियों का कहीं अहित न हो, ये भी ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के उपरांत शपथ ग्रहण हो चुका है। अब उसके बाद सम्मान समारोह हुआ। जितने भी हमारे वरिष्ठ कर्मचारी रिटायर हुए थे, लगभग 50 से अधिक कर्मचारी को सम्मानित किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है और मैं पुनः जो भी आगंतुकगण आए थे उनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कर्मचारी परिषद।